तो दूसरा पार्ट मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ हाउस कंस्ट्रक्शन का। तो हमने लेआउट किया था पहले पार्ट में कि लेआउट कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। जिन्होंने नई वीडियो देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, देख लेना। तो अभी हम बात करते हैं जो हम एक्सकवेशन करवाते हैं, खुदाई करवाते हैं, प्लिंथ बीम के लिए हो गई या फुटिंग के लिए हो गई, वो सही कैसे है। आप जेसीबी से करवाओ जहाँ मैन्युअली करवाओ, ठेके का क्या रेट है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी नॉलेज इस वीडियो में से आप लेके जाने वाले हो। तो बात करता हूँ जो अगर आप मैन्युअली किसी के लिए जाते हो, मैन्युअली खुदवाने के लिए, तो आप कॉन्ट्रैक्टर को हायर करोगे। जो रेट इस समय कॉन्ट्रैक्टर का चल रहा है वो चल रहा है हमारा 17 रुपये से लेके 20 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। मतलब 17 रुपये से लेके 20 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएंगे जो आपकी एक्सकवेशन मैन्युअली करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आगे जेसीबी के बारे में पूरी प्रोडक्टिविटी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप मैन्युअली करवाते हो वो रेट आपसे 15 या 16 भी कर लेंगे, कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर। और वो जोल कहाँ करते हैं, वो करते हैं जब मेज़रमेंट की जाती है। तो नॉर्मल जो टेक्निकल नहीं रहता है, मोस्टली नहीं पता होता है कि स्क्वायर फीट के हिसाब से कैसे ले रहे हैं। तो स्क्वायर फीट जब मेज़रमेंट की जाती है तो कोई एक टेक्निकल पर्सन साथ में रखिए जिस पे आप भरोसा कर सको। तो मेज़रमेंट के दौरान कभी भी घोटाला उसमें ही वो रिकवर कर लेते हैं। आपने 15 रुपये में दिया होगा, वो 25 रुपये उस चीज़ को बना देगा जब मेज़रमेंट करेगा। ऐसी मेज़रमेंट करते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होती है। लेकिन अभी हम पूरी प्रोडक्टिविटी समझते हैं, इसको कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखो। एक्सक्वेशन प्रोडक्टिविटी या रेट एनालिसिस बोल लो सब चीज़ों का। तो एक एग्जांपल ली है, और एग्जांपल क्या है, हमारा काम भी वैसे ही चल रहा है जो अभी मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। 41 मीटर लंबा एक वो है और 4 मीटर ऐसा है, और डेप्थ कितनी है, 1 मीटर उसकी। ठीक है। और कईयों को दिक्कत होगा ये मीटर में समझने के लिए, तो उसके लिए मैंने हल कर दिया है। क्या है, 1 मीटर हमारा होता है 3.2 फीट, क्योंकि जो इंजीनियर वगैरह रहेंगे, जो टेक्निकल पर्सन रहेंगे, उनको मीटर में समझ आ जाएगा। लेकिन जो टेक्निकल पर्सन नहीं है, क्योंकि पुराना तो क्यूबिक फीट वगैरह मतलब फीट में ही काम हुआ है, तो इसलिए उनको दिक्कत ना आए, इसलिए मैं बता देता हूं कि आपको अगर ये समझना है तो आप जो मीटर में मैंने वैल्यू दी है ना, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो आपको फीट में वैल्यू मिल जाएगी सब। ठीक है, ये हो गया उनके लिए, ये एग्जांपल है। अभी आते हैं हम इंट्रोडक्शन पे, मतलब बेसिक जो थंब रूल्स हैं, जो प्रोडक्टिविटी है जेसीबी की, पहले वो सब आपको पता होना चाहिए कि जेसीबी कितना क्या क्या करती है, वो सब। तो मैं पहले स्टार्ट ही उससे करता हूं। तो हमारी जेसीबी हमने हायर की, जेसीबी 3DX। ठीक है। तो उसका रेट जो चल रहा है स्टेट्स में, हर स्टेट में अलग अलग रेट है, और रेट 900 से 1200 के बीच बीच में, साउथ नॉर्थ को छोड़ के यही रेट आपको मिलेगा, मतलब 900 से 1200 में। और आप बहुत करोगे तो आपको 800 तक भी मिल जाती है जेसीबी अच्छी। लेकिन रेट क्या है हमारा, 900 से 1200 हमारा रेट है। और क्या है, अगर आपको पूरे दिन के लिए हायर करनी है जेसीबी, वो कितने मिलेगी, 8000 रुपये 9 घंटे के लिए। और ये रेट वेरी करते हैं। ये आप जब भी रेट एनालिसिस करोगे या एस्टिमेशन करोगे, तो आपका एरिया जो होगा आपको या तो पता होगा, या आप किसी को पता कर लें कि क्या क्या रेट चल रहे हैं। ठीक है। अभी आते हैं हम जेसीबी की बात, जो 3DX है। ठीक है। उसमें 40 HP की है, HP छोड़ो, अभी इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जो फ्रंट बकेट है हमारी, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, जैसे मतलब जो जेसीबी हमारी होती है, तो आगे ऐसा लगा होता है ना जो इसकी कितनी कैपेसिटी होती है, वो होती है 0.26 M3। छोटा वाले 3DX के जो बकेट होती है 0.26 M3, और उसको क्यूबिक फीट में देखें तो 9.18 क्यूबिक फीट वो मिट्टी उठाती है पूरा, अगर उसको भरेंगे। फिर आता है हमारा लोडर, जो पीछे लगा होता है, ऐसे आपने देखा होगा ऐसे जेसीबी के, उसकी है 1.1 M3 लोडर की कैपेसिटी है। और डेप्थ जो एक्सपेक्ट कर सकती है जेसीबी, वो कितना करती है, 4.5 मीटर। ये सब क्यों बता रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको इंटरव्यूज में भी पूछी जा सकती हैं, और आपके काफी काम भी आने वाली हैं आगे जब मैं बताऊंगा। ठीक है। अभी ये हो गया। अभी आती है बात कि 1 M3 जो टिप्पर भरना होगा आपको, तो कितनी बकेट डालनी पड़ती है, 4.5 बकेट अगर हम उसमें टिप्पर में डालेंगे तो हमारी 1 M3 होगा। ठीक है। और वैसे ही मैं आगे क्वांटिटी बताऊंगा कि एक टिप्पर में कितना M3 आता है, तो इससे हो जाएगा कि आप क्या है, ये बताने का मेरा फन क्या है, आप चेक कर सकते हो कि अगर आपने जेसीबी हायर की या टिप्पर हायर किया, तो वो प्रॉपर वे से जेसीबी वाला उसमें इतनी बकेट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। अगर टिप्पर की 10 M3 कैपेसिटी है उठाने की, मतलब मिट्टी आ जाती है उसमें, तो उसमें कम से कम 40 उसको बकेट डालनी है। ठीक है। ये इससे आप चेक कर सकते हो, ये बेसिक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है जेसीबी पर और कितना M3 खोद के कर सकती है।
तो वो डिपेंड करता है आपकी सैंड पे, ग्रेवल है कि हार्ड है। हार्ड की इधर बात ही नहीं होगी, जेसीबी से होगा ही नहीं हार्ड, उससे तो ब्रेकर चाहिए होगा। तो अगर लूज सॉइल है, मतलब ब्लैक कॉटन सॉइल है, सैंडी सॉइल है, किक है, जो भी सॉइल है वो देखो 30 से 60 एम क्यूब निकाल देती है। अगर जेसीबी प्रॉपर वे से कोई चलाए तो वो 60 एम क्यूब तक भी 1 घंटे में कर सकता है। लेकिन जो यहां देखा जाए, अगर जो काम करते हैं वो 35 से 40 एम क्यूब ही 1 घंटे में करते हैं। तो ये कितना हो गया प्रोडक्टिविटी जेसीबी की पर आवर में, 40 से 50 एम क्यूब भी निकालते हैं। ये हो गई हमारा इंट्रोडक्शन। अभी आते हैं हम सीधा हमारा टॉपिक पे। तो ये टिप्पर रहा हमारा, आपको पिक भी दिख रही होगी टिप्पर की। तो इसकी जो मैंने कल लेंथ वेड्थ देखी, हाइट देखी, वो कितनी है 5.865 मीटर ऐसे, और जो उसकी भराई कितनी है 0.730, और उसके जो विड्थ है वो कितनी है 2.250 मीटर। ये हो गया मीटर में। अगर फुट में देखें तो 19.24 फुट ऐसे है, और उसकी हाइट में देखें तो कितना 2.39 फुट ऐसे है, और फिर ऐसे 7.38 फुट है। तो ये हो गया पूरी उसकी डायमेंशन। अभी उसमें कितना रेती आती है, कितने एग्रीगेट आता है, कितना सैंड आता है, वो कैसे निकालते हैं हम। तो वो आता है हमारा 5.865 इंटू 0.730, उसका मतलब वॉल्यूम निकाल लेना, जो भी ये कैलकुलेशन होगी। वो आया हमारा 9.63 एम क्यूब। ये हो गया हमारा मीटर में। अभी इसको अगर इसको फुट में करना है तो फुट भी कर सकते हैं, सीधा 35 पॉइंट उससे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मैंने निकाला हुआ है तो मैंने अलग करके भी बता दिया, 19.2 इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कैपेसिटी निकल गई ट्रक की या टिप्पर की 9.6 एम क्यू 339.35 क्यूबिक फीट उसमें आता है। अगर इस लेंथ का आपको टिप्पर मिलता है तो आप उसकी निकाल सकते हो, और नहीं तो अगर आपको निकाले, इधर से एक वो टॉपिक आपका हो गया कि किसी भी निकालनी, अगर आपने देखना है कि कितनी ब्रास सैंड आई है, कितनी क्यूबिक फीट आई है, कितनी एम क्यूब आई है, तो आप टिप्पर को नाम के ऐसे निकाल सकते हो। तो आज का टॉपिक जो था हमारा कि हमारी इतनी एक्सक्वेशन है, इतना एरिया है, तो इसको करने के लिए हमें कितने घंटे के लिए जेसीबी चाहिए, कितने पैसे लगेंगे, कितने टिप्पर चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अभी आते हैं, 41 मीटर लंबा है हमारा, 4 मीटर उसकी विड्थ है, 1 मीटर हमने डेप्थ करनी है उसकी। तो पहले सबसे पहले वॉल्यूम निकाल देते हैं। 41 इंटू 4 इंटू 1, ये आ गया हमारा वॉल्यूम। वो कितना आया, मतलब 164 एम क्यूब हमें खोदना है। उसके लिए जेसीबी कितने घंटे के लिए चाहिए, ये क्वेश्चन है आज हमारा। तो उसके लिए क्या है, अगर इसमें मैं क्यूबिक फीट में भी कर सकता हूं, मैं साथ साथ में कर रहा हूं, क्योंकि जो टेक्निकल पर्सन नहीं है, मेरे को कमेंट्स आते रहते हैं कि सर आप क्यूबिक फीट या फीट में क्यों नहीं करते हो, तो मैं इसलिए मैं ये दोनों साथ लेके चल रहा हूं। तो 164 एम क्यूब या 5791 क्यूबिक फीट हो गया। और जैसे मैंने पीछे बताया, 1 घंटे में जेसीबी कितना करती है 40 एम क्यूब या 1412 क्यूबिक फीट 1 घंटे में खोद लेती है वो। तो अभी हमें निकालना है कि हमारी 164 एम क्यूब है क्वांटिटी, तो इसके कितने घंटे लगेंगे जेसीबी के, कितने घंटे के लिए हमें हायर करनी है। तो उसको क्या करेंगे, 164 डिवाइड बाई 40, मतलब 1 घंटे में 40 कर दिया है, तो 64 एम क्यूब कितना 4.1 घंटा लगेगा उसको, मतलब 4 घंटे लगा लो। 4 घंटे में आपका 160 एम क्यूब वो खोद देगी जेसीबी, ये उसकी होगी प्रोडक्टिविटी। और अगर रेट की बात करें तो 1 घंटे का रेट था हमारा 900 से 1200, तो 900 रेट पकड़ता हूं, आप अपने एरिया का रेट पकड़ ले। तो 4.1 इंटू 900 हो गया हमारा, मतलब 3690 रुपए जेसीबी वाला लेगा। क्या करने का, उसको खोदने का। मतलब 160 एम क्यूब होगा तो आपका मतलब लमसम कितना 3500 रुपया उसको खोदने में जेसीबी वाला ले लेगा। अभी आते हैं हमारी टिप्पर की बात। ये निकल गया, आपको पता चल गया। अब इजिली जितनी भी क्वांटिटी होगी आपकी क्वांटिटी निकाल लोगे, ऐसे जितना भी एरिया होगा उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है उसको 30 या 40 से। मतलब आपको देख लेना आपकी सॉइल अगर अच्छी है, मतलब बिल्कुल कोई पत्थर वत्थर नहीं है ना कुछ है, तो आप 50 से डिवाइड कर लो। मतलब थंब रूल से हिसाब से 40 से 50 में करती है जेसीबी, तो उतना डिवाइड करोगे उतने घंटे के लिए आपका जेसीबी लगेगा। और ये निकाल के आप कर भी सकते हो कि आपका जेसीबी वाला अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अभी आते हैं डंपर या टिप्पर की बात करें। 1 किलोमीटर दूर उसको मिट्टी फेंकनी है, ठीक है। तो आपको क्या है, एक जो डंपर रहता है हमारा टिप्पर, तो वो उठाता है, जैसे हमने यहां निकाला कितना, इतना एम क्यूब मिट्टी उठाता है वो, ठीक है, इतना एम क्यूब। तो हमारा कितना है 164 एम क्यूब है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे उसको, मतलब 164 मतलब 10 एम क्यूब पकड़ो, 9.6 है, 10 एम क्यूब पकड़ो। तो
एक टिपर उठाता है 10 एम क्यूब, 164 एम क्यूब है, तो कितना मतलब 16 पॉइंट कुछ ट्रिप आएंगी। तो आप लमसम पकड़ लो 18 ट्रिप आपकी लगेंगी एक डंपर की उधर मिट्टी फेंकने के लिए। उसका रेट रहता है हमारा 300 रुपया एक डंपर का 1 किलोमीटर के लिए। 200, 250, 300 इसमें आपको मिल जाएगा अपने एरिया में। हमारे यहाँ 300 ले रहे हैं क्योंकि रोड थोड़ा खराब है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसके लिए। तो उसका रेट हो जाता है मतलब 18 ट्रिप का होता है 5400। ये हो गया इसका। तो टोटल कितना हो गया हमारा, दोनों को प्लस करेंगे इसको और इसको, हमारा हो गया 9090 रुपए। अगर 160 एम क्यूब है, लूज सॉइल है, 1 किलोमीटर दूर मिट्टी फेंकनी है आपको, तो 9090 रुपये आपके लगेंगे। ठीक है। और इसमें क्या है, आप देखो जैसे मैंने लिखा कि एक टिपर, तो एक टिपर तो आपका मतलब जब जाएगा तो पीछे ऐसे पड़ी रहेगी जेसीबी, तो वो टाइम वेस्ट होगा। तो दो टिपर मतलब 2 टिपर होंगे, तो एक टिपर लगभग 1 किलोमीटर जाने के लिए 20 मिनट लेता है। ठीक है। तो वैसे ही हो गया, मतलब कम से कम 4 घंटे लगेंगे। 2 टिपर रखोगे आप, 2 टिपर मिट्टी फेंक आएंगे, उनकी क्या 9 ट्रिप आएंगी और ये रेट आपका सेम रहेगा। तो ये मेन फंडा था कि कैसे आप निकालोगे कि आपको इतना आपका वॉल्यूम है, उसमें कितनी जेसीबी कितने घंटे के लिए चाहिए, या अगर पूरे दिन के लिए चाहिए होगी तो आप पूरे दिन के लिए हायर कर सकते हो, क्योंकि घंटे के हिसाब से आपको महंगा पड़ेगा। अगर पूरे दिन के लिए जेसीबी हायर किया वो सस्ती पड़ती है। तो इस मेथड से आप इजीली निकाल सकते हो कि हमें जेसीबी पूरे घंटे के लिए मतलब पूरे दिन के लिए लेनी है, कितने दिन के लेनी है। क्योंकि जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं तो उसमें काफी बड़ी बड़ी क्वांटिटी होती है। 100 इधर लगा लो 5000 एम क्यूब मिट्टी निकालनी है, तो आप इजीली निकाल लोगे कि 40 डिवाइड करोगे तो इतने और के लिए जेसीबी चाहिए। तो फिर आप देखोगे कि क्योंकि क्या होता है कि जो जेसीबी एक दिन के लिए सस्ती पड़ती, अगर घंटों के हिसाब से लेनी है वो महंगी पड़ेगी, एक दिन के लिए लेनी है वो सस्ती पड़ेगी, अगर महीने के लिए हायर करनी है वो सस्ती पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपके इतने घंटे लगते हैं, मतलब 27-28 दिन लगते हैं, तो आप 1 महीने के लिए जेसीबी हायर करके एक्सक्वेट करा सकते हो।